गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स दोस्तों 10 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी में जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेशन अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकप्रिय मछली पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता है दोस्तों? तो याद रखिए दोस्तों, कासरगोड जिला जीता है। सॉल्यूशन इसका, कासरगोड जिले के केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोकप्रिय मछली पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। जिले को जलीय कृषि को बढ़ावा देने, अंतर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने और स्थानीय किसानों को शामिल करने के लिए सराहा गया है। रवि पीपी ने पटन्ना से सर्वश्रेष्ठ बैकवाटर फिश सीड प्रोडक्शन किसान श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सी पर्ल एक्वा फर्म ने कुंभला से सर्वश्रेष्ठ नवाचारी मछली पालन प्रथाओं के लिए तीसरा स्थान जीता है। और जिला कलेक्टर के इन बसेकर ने मत्स्य पालन के उप निदेशक के ए लबीब की परियोजना की सफलता में रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जो अपनी निष्पक्षता और पेशेवराना अंदाज के लिए जाने जाते थे का जुलाई 2025 में 41 वर्ष का निधन हो गया दोस्तों? तो बिस्मिल्लाह जान सिनवाड़ी याद रखिएगा दोस्तों। और इसका सोल्यूशन है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह जान सिनवाड़ी एक सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर का 7 जुलाई 2025 में 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल के सदस्य थे। सिनवाड़ी ने 34 वनडे, 26 टी20, 31 प्रथम श्रेणी मैच, 51 लिस्ट ए गेम्स और 96 घरेलू टी20 मैच में अंपायरिंग की। और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग करियर की शुरुआत 2017 में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच शारजाह में एक वनडे से की दोस्तों। और उनका अंतिम प्रदर्शन और उसका अंतिम अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट फरवरी 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के दौरान अल अमीरात ओमान में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2026 को यूरो जोन का 31वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी सही दोस्तों, बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, बुल्गारिया। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स कि 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी मिली और बुल्गारिया अधिकारी के रूप से 1 जनवरी 2026 को यूरो जोन में शामिल होगा। और इससे बुल्गारिया यूरो जोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। राष्ट्रीय मुद्रा लेब को यूरो से 1.95 लेब प्रति यूरो की निश्चित दर पर बदला जाएगा। और बुल्गारिया से पहले यूरो जोन में शामिल होने वाला अंतिम देश 2023 में क्रोएशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में निवास करने वाली महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दी है दोस्तों? तो वो है राज्य दोस्तों हमारा बिहार। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बिहार में निवास करने वाली महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। पहले यह आरक्षण सभी महिला आवेदकों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब यह केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं पर लागू होगा, जो राज्य सरकार की सभी कैडरों में लागू होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य राज्यों की महिलाएं समान श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानी जाएंगी और 35% आरक्षण लाभ के लिए अयोग्य होंगी। और इस निर्णय को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया, जो राज्य में पहली निवास आधारित महिला आरक्षण नीति है दोस्तों। और बिहार युवा आयोग को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो सभी खान को दोस्तों, याद रखिए सभी खान को दोस्तों। सोल्यूशन है इसका, सभी खान को 8 जुलाई 2025 को एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वे जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे, जो इस वर्ष के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। खान के पास एप्पल में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1995 में कंपनी ज्वाइन की थी और उन्होंने 2019 से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस के रूप में काम किया। और उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब एप्पल एआई रोल आउट में देरी, निर्माण दबाव और सस्टेनेबिलिटी चुनौतियों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत और ब्राज़ील के लिए 2030 तक नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया दोस्तों? तो $20 बिलियन का दोस्तों, $20 बिलियन का याद रखिएगा दोस्तों।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ब्राजील के बीच 2030 तक $20 मिलियन का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य घोषित किया। वर्तमान व्यापार मात्रा 12.2 मिलियन है दोस्तों, बिलियन है। और मार्कोसुर वरीयता व्यापार समझौते का विस्तार कर अधिक उत्पादों को शामिल करने पर जोर दिया गया। और भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ब्राज़ील के बीच 2030 तक $20 बिलियन का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य घोषित किया है। वर्तमान व्यापार मात्रा दोस्तों कितना है? 12.2 मिलियन, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान, और इसका देखिए दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ दोस्तों। देखिए वर्तमान व्यापार ये 12.2 बिलियन है दोस्तों। और इसके बाद मार्कोसुर वरीयता व्यापार समझौते का विस्तार कर अधिक उत्पादों को शामिल करने पर जोर दिया गया। भारत को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को ब्राज़ील में अपनाने की घोषणा की गई। ब्राज़ील ने भारतीय फार्मास्यूटिकल्स का स्वागत किया और फार्मा निर्माण हब की स्थापना का प्रस्ताव दिया। 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना, बायोफ्यूल सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की साझेदारी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली के 2 हॉट परीक्षण कब सफलतापूर्वक किए? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 3 जुलाई 2025 को। सॉल्यूशन इसका, इसरो ने गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली के 2 हॉट परीक्षण 3 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक किए। ये परीक्षण इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किए गए। इन परीक्षणों ने उड़ान की परिस्थितियों के तहत प्रणोदन प्रणाली के प्रदर्शन को समाप्त किया। सफल परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने किया दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 9 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ है। उनके साथ श्री जयंत चौधरी शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस हब का उद्देश्य कृषि में नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। यह पहल किसानों को सशक्त बनाने और भारतीय कृषि को AI, IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकों के माध्यम से आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना का कार्यान्वयन कब शुरू होगा? 2 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है ताकि मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सके। इस योजना का कार्यान्वयन 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। यह योजना प्रति परिवार 10 लाख तक की वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। यह योजना पंजाब में लगभग 65 लाख परिवारों, लगभग 3 करोड़ लोग को कवर करती है। लाभार्थियों में सरकारी कर्मचारी, किसान और सभी सामाजिक श्रेणियों के लोग शामिल हैं। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार हो सके। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 लाख की टॉप अप कवरेज मिलेगी। इस योजना में 2000 से अधिक बीमारियों का उपचार शामिल है, जिनमें हृदय रोग, कैंसर और विभिन्न सर्जरी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC सिमहाद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया दोस्तों? ये 8 जुलाई को बनाया दोस्तों अपना 28वां स्थापना दिवस। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, NTPC सिमहाद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस जुलाई 8 को मनाया। यह समारोह पड़वारा अनाकापल्ली जिला आंध्र प्रदेश में इसके प्रशासनिक परिसर में आयोजित किया गया। इस आयोजन ने लगभग 3 दशकों की बिजली उत्पादन और सामुदायिक केंद्रीय प्रगति को चिन्हित किया। और इस समारोह में कार्यकारी निदेशक समीर शर्मा द्वारा ध्वजारोपण और विभिन्न सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, INS निस्तार है दोस्तों, INS निस्तार। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, INS निस्तार भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग और सपोर्ट वेसल है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा विशाखापत्तनम में 9 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस पोत में 75% स्वदेशी सामग्री है और यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। यह 300 मीटर तक गहरे समुद्र में संतृप्ति, ड्राइविंग और सेहत राहत कार्यों में सक्षम है। यह पोत डीप सबमर्जेस
रेस्क्यू वेसल के लिए मदद शिप के रूप में कार्य करेगा और 1000 मीटर गहराई तक संचालन के लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया दोस्तों? तो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR एराजर दोस्तों। सॉल्यूशन दोस्तों इसका, भारत ने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण INS कवरंती से 23 जून से 7 जुलाई के बीच किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग भागीदारों को सफल विकास और परीक्षण के लिए बधाई दी। इस प्रणाली में ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है जो व्यापक परिचालन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। कुल 17 एराजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जिसमें सभी प्रदर्शन उद्देश्यों को पूरा किया गया, जिसमें रेंज, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज और वारहेड फंक्शनिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 में किन 3 राज्यों को फ्रंट रनर्स के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों? तो 3 वर्ड याद रखिएगा, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को। सोल्यूशन है, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 जारी किया और 85% जिलों में अपने समग्र SDG स्कोर में सुधार दिखाया। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा को फ्रंट रनर्स के रूप में मान्यता दी गई जिनके कोई भी जिले एस्पिरेंट या अचीवर श्रेणियों में नहीं है। सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख SDG संकेतकों पर प्रगति को ट्रैक करता है। यह रिपोर्ट क्षेत्र में SDG उपलब्धि को तेज करने के लिए योजना और संसाधन आवंटन के लिए एक नीति उपकरण के रूप में कार्य करती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि लोकप्रिय मछली पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता दोस्तों? तो कासरगोड जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जो अपनी निष्पक्षता और पेशेवराना अंदाजा के लिए जाने जाते हैं का जुलाई 2025 में 41 वर्ष का निधन हो गया दोस्तों? तो बिस्मिल्लाह जान सिनवाड़ी होगा। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है दोस्तों? ये बुल्गारिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य में निवास करने वाली महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये बिहार ने दिया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुलाई 2025 में एप्पल के नए मुख्य परिचालन अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये सबीह खान को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और ब्राजील के 2030 तक नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया दोस्तों? तो $20 बिलियन किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान सेवा मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली के 2 हॉट परीक्षण कब सफलतापूर्वक किया दोस्तों? ये दोस्तों 3 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया दोस्तों। नेक्स्ट, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना का कार्यान्वयन कब शुरू होगा दोस्तों? 2 अक्टूबर 2025 को। पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना का कार्यान्वयन कब शुरू होगा? तो 2 अक्टूबर 2025 को होगा। नेक्स्ट, NTPC महाद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया दोस्तों? तो ये 8 जुलाई को मनाया दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की गई पहल, देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा शामिल की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है दोस्तों? तो INS निस्तार है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी पनडुब्बी रोधी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 होगा, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 में किन 3 राज्यों को फ्रंट रनर्स के रूप में मान्यता दी गई दोस्तों? ये मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।